सो स्टूडेंट्स, आज हम डायहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे। मेंडल का एक्सपेरिमेंट हम पढ़ रहे हैं जिसमें हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस देख चुके हैं, जिसमें मेंडल ने सिर्फ एक ही कैरेक्टर लिया और उसका इनहेरिटेंस डिस्कस किया था। आज हम डायहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे जिसमें दो कैरेक्टर्स हैं मेंडल के, जिनका डिस्कस किया है। देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक कैरेक्टर लिया था जैसे कि प्लांट का हाइट लिया था, शॉर्ट और लॉन्ग प्लांट। यहाँ पर दो कैरेक्टर हैं, सीड के ही कुछ दो कैरेक्टर हैं, जैसे कि एक तो ले लिया सीड का कलर, दूसरा हो गया सीड का शेप। ओके, तो उसने दो कैरेक्टर लिए। अब देखा कि वो दोनों कैरेक्टर कैसे जनरेट होते हैं, कैसे इनहेरिटेड होते हैं, और उस पर बेस्ट एक लॉ लिया था उसने। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि मेंडल ने क्रॉस करवाया बिटवीन टू ट्रेड्स। ओके, उस ट्रेड में एक तो था शेप ऑफ सीड और दूसरा था शेप ऑफ कलर ऑफ सीड। ओके, सो मेंडल क्रॉस बिटवीन ब्राउन एंड येलो सीड्स। एक सीड उसने लिए जो कि ब्राउन थे और उनका कलर येलो था। दूसरे सीड्स ने लिए रिंकल एंड ग्रीन थे, पर रिंकल्स से थोड़े मुरझाए हुए से थे और ग्रीन सीड्स थे वो। ओके, तो दो टाइप के सीड्स लिए, उनके जीन मैच कराया, उनके बीच में उन्हें उसने क्रॉस कराया। तो इस तरह से उसको देखो, यहाँ पर सबसे पहले गैमेट्स मिलेंगे। जो एक उसके राउंड और येलो सीड्स थे उनसे उसको गैमेट मिला आर वाई। ठीक है, राउंड का आर आ गया और जो उसका कलर था येलो उसका वाई आ गया। ओके, और यहाँ कैपिटल में है तो आपको दिख ही रहा होगा कि डोमिनेटिंग होगा। ये स्मॉल में आ रहा है आपका रिंकल और ग्रीन, उनके गैमेट्स है, तो ये हमें लग रहा है कि रिसेसिव है। तो जो F1 मिला उसको, F1 में से क्या मिले, ये राउंड और येलो सीड्स ही मिले। ओके, बट डिफरेंस क्या है कि ये राउंड और येलो कैसे थे, उसके होमोजाइगस थे, यानी दोनों के लिए एक ही तरह का एलील था। जबकि यहाँ जो मिले हैं उसे राउंड और येलो, वो हेट्रोजाइगस है, यानी कि आर जो आपका कलर वाला है, राउंड वाला जो है आपका, उसके लिए दो अलग अलग एलील है, एक डोमिनेटिंग एक रिसेसिव है, और दूसरा जो कलर है येलो उसके लिए भी दो एलील है। ओके, एक आपका डोमिनेटिंग और एक रिसेसिव है। तो F1 में तो हमें बताइए कि लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो होगा। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, डोमिनेटिंग कैरेक्टर मिलेगा। डोमिनेटिंग कलर में से तो येलो था और शेप में से उसका राउंड शेप था, तो उस तरह के F1 प्लांट्स के लिए ये हो गया आपका F1 जनरेशन। अब क्या करना है मेंडल को, F2 जनरेशन जनरेट करनी है, तो उसके लिए जो F1 में जो प्लांट्स मिले हैं ना, ये वाले, इनका सेल्फ पॉलिनेशन कराएगा, इन्हीं में से गैमेट्स निकालेंगे। ठीक है, तो हम F2 जनरेशन की तरफ चलते हैं। F1 क्लियर हुआ है सभी का, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। अब हम F2 की तरफ चलते हैं। ठीक है, मेंडल ऑब्जर्व F2 जनरेशन बाय द सेल्फ पॉलिनेशन बिटवीन F1 जनरेशन प्लांट्स। सिंपल है, तो F1 जनरेशन प्लांट्स पर चलते हैं। ये आपका आर आर वाई वाई। अब ये हो गया आपका हेट्रोजाइगस पैरेंट। हेट्रोजाइगस पेरेंट्स, वाई इट इज हेट्रोजाइगस बिकॉज दोनों एलील डिफरेंट है, एक ही कैरेक्टर के लिए दोनों एलील डिफरेंट है, डोमिनेटिंग है रिसेसिव। ये तो क्लियर है सबको। ठीक है, तो हेट्रोजाइगस हो गया यहाँ पर। अब यहाँ जो इसके गैमेट्स बनेंगे वो गैमेट्स देखो आप, यहाँ से देखो, आर एक आ जाएगा और एक वाई करके आ जाएगा एक कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ देखना, ये जो एक आर है एक बार वाई के साथ आएगा और एक बार स्मॉल वाई के साथ आएगा। तो हम यहाँ इसके पेरेंट्स डिस्कस कर रहे हैं। राउंड येलो उसका कलर भी लिख हुआ, राउंड और येलो पेरेंट्स है। ठीक है, F1 के लिए जनरेशन है जो कि अब F2 के लिए पेरेंट का काम कर रही है। तो यहाँ इसके गैमेट्स हम देख रहे हैं। ठीक है, आर वाई हो गया गैमेट, एक हो जाएगा ये आ रहेगा स्मॉल वाई के साथ बनेगा आर वाई, एक गैमेट ये हो गया। दूसरा गैमेट होगा ये स्मॉल आर एक बार कैपिटल वाई के साथ आएगा और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ आएगा। इस तरह से चार गैमेट्स हमें मिलेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, इसके गैमेट्स हो गए। ये चार तरह के गैमेट्स यहाँ से हमें मिलेंगे। चार तरह के गैमेट्स क्यों है, क्योंकि दो कैरेक्टर्स है ना, तो दोनों से अपना डोमिनेट रिसेसिव करके चार गैमेट्स हमें यहाँ मिलेंगे। अब इनसे हमें F2 बनाना है। ठीक है, तो F2 बनाने के लिए जिस तरह से हम यहाँ पर वही आपका स्क्वायर बॉक्स बनेगा। ओके, चार गैमेट्स हैं, ये यहाँ पर चार आप कॉलम बना। ओके,
और 4 की हमें रो बनानी होगी इस तरह से। ओके, हम यहाँ क्या बनाने जा रहे हैं, F2 जनरेशन। अब हम देखेंगे कि इस F2 जनरेशन में कैसे प्लांट्स हमें मिल रहे हैं, तो उससे हम अपना थर्ड लो जनरेट करेंगे। ठीक है, इसको इस तरह से कर लो ताकि आपको नजर आ जाए। ओके, सो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं आर वाई, ये वाला एलिमेंट, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये वाला एलिमेंट, और स्मॉल आर वाई। यहाँ भी सेम हम आर वाई, आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ओके, ये मान लो फादर है और ये मदर के गैमेट्स होंगे। अब इनके बीच में क्लोज कराओ। पहले क्या करोगे, फादर का जो एक गैमेट है मदर के सारे गैमेट से मीट करेगा, फिर दूसरा गैमेट सबके साथ करेगा, फिर तीसरा, फिर फोर्थ वाला। ओके, तो इस तरह से होगा। पहले आर वाई इस आर वाई के साथ करेगा, तो दोनों को कैपिटल आर और कैपिटल वाई मिल गया। अब यहाँ पर मैच होगा, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई मिल गया। फिर यहाँ मैच कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर आ जाएगा और कैपिटल वाई आ जाएगा। क्लियर, यहाँ मैच करा आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसका नंबर है कैपिटल आर स्मॉल वाई, अब इसके साथ करेगा तो दोनों के आर कैपिटल हो गए, एक वाई कैपिटल एक स्मॉल हो गया। इस तरह से क्रॉस होगा। फिर एक बार कैपिटल आर हो गया और स्मॉल वाई हो गया। ओके, यहाँ इनके कलर भी लिखने हैं तो थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा लगेगी। अब ये आर वाई इस थर्ड वाले के साथ करेगा तो आर हो गया और कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गया। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया और दोनों वाई स्मॉल हो गया। ओके, यहाँ पर देखो आर और दोनों वाई आपके कैपिटल हो गए। यहाँ देखो एक आर कैपिटल एक स्मॉल है और एक वाई कैपिटल है, वाई स्मॉल। उसके बाद दोनों आपके आर स्मॉल हो गए और दोनों वाई आपके कैपिटल हो गए। इसके थ्रू हो रहा है हमारा फॉर्मेशन। ये आर हो गया और एक वाई कैपिटल और एक स्मॉल हो गया। तो जो कैपिटल है वो डोमिनेटिंग होगा तो कलर उसके हिसाब से आएगा और शेप उसके हिसाब से आएगा। ठीक है, ये आर और स्मॉल आर हो गया और कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गया। आर और आपका दोनों स्मॉल हो गए और उसके अलावा आर है आपका, एक वाई और स्मॉल हो गया। तो जो भी कैपिटल लिख रहा है उसी का कैरेक्टर आएगा। सो स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। क्लियर, अब यहाँ कलर पहचानते हैं और शेप पहचानते हैं। यहाँ पर दोनों आर किसके लिए है, आपके राउंड के लिए है, तो शेप तो राउंड हो जाएगा। कलर दोनों कैपिटल है, मीन्स की येलो होगा। तो अब यहाँ कैसे सीख रही है हमें, राउंड येलो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखो दोनों कैपिटल आर है तो यहाँ पर राउंड मिल जाएगा हमें, और ये डोमिनेटिंग है तो ये भी येलो हो गया। कैपिटल वाई है ना, यहाँ पर आर डोमिनेटिंग है राउंड और वाई कैपिटल वाई है, ये डोमिनेटिंग है तो येलो हो गया कलर। ओके, फिर उसके बाद यहाँ भी वही चीज है कि आर राउंड और ये येलो हो गया। फिर नीचे चलते हैं, यहाँ भी सेम यही है, राउंड है कैपिटल आर नजर आ रहा है दैट मींस राउंड और वाई है दैट मींस येलो। फिर यहाँ पर राउंड हो गया आपका, कैपिटल आर है और दोनों वाई स्मॉल है इट मींस राउंड एंड ग्रीन। फिर हम आगे चलते हैं, कैपिटल आर नजर आ रहा है राउंड हो गया, कैपिटल वाई नजर आ रहा है इट मींस येलो। फिर आगे चलते हैं, कैपिटल आर है इट मींस राउंड और दोनों वाई स्मॉल है यानी कि येलो डोमिनेटिंग कैरेक्टर तो है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसे कैरेक्टर आएगा इट मींस राउंड एंड ग्रीन। काउंट करने चलेंगे कितने राउंड येलो है, कितने राउंड ग्रीन है, या कुछ नया कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ देखो आर कैपिटल आर है मीन्स की राउंड होगा और कैपिटल वाई है मीन्स की येलो होगा।
फिर उसके बाद ब्राउन में आपका कैपिटल वाई है येलो। यहाँ पर दोनों रेसेसिव कैरेक्टर है आपके शेप के लिए, तो कैसा हो जाएगा, राउंड में होकर आपका रिंकल, आप रिंकल आ रहे हैं, रिंकल और दोनों कैपिटल है तो येलो हो जाएगा। नया कॉम्बिनेशन आ गया ना। F1 में तो क्या था, राउंड और येलो था और रिंकल और ग्रीन था, यहाँ पर रिंकल और येलो आ गया, नया कॉम्बिनेशन आ रहा है F2 में। फिर यहाँ पर हम देखते हैं रिंकल है, स्मॉल हाफ रिंकल और येलो में कैपिटल वाला, ये भी नया कॉम्बिनेशन। फिर यहाँ देखो कैपिटल आर मीन्स राउंड, कैपिटल वाई मीन्स येलो। यहाँ पर कैपिटल आर मीन्स राउंड, स्मॉल वाई है मीन्स ग्रीन कलर, ये भी नया कॉम्बिनेशन आ गया। ठीक है, डोमिनेटिंग एंड रेसेसिव है। फिर यहाँ पर स्मॉल आर से रिंकल को समझते हैं और कैपिटल वाई से हमारा येलो आ गया, डोमिनेटिंग वाला। फिर यहाँ पर दोनों स्मॉल है तो इट मीन्स रिंकल एंड ग्रीन, स्मॉल वाला। ओके, तो इस तरह से जब उसने F2 जनरेशन देखा तो उसे कुछ नए कैरेक्टर्स मिले। ठीक है, कुछ तो उसके F1 जनरेशन के जो पेरेंट्स थे उन्हीं की तरह थे और कुछ नए कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं उसको। तो अब यहाँ पर इनका हिसाब लगाते हैं कि कितना इसका फिनोटाइप आएगा और कितना इसका जीनोटाइप आएगा। तो यहाँ पर हम F2 जनरेशन यहाँ लिख लेते हैं इसका फिनोटाइप, F2 जनरेशन का फिनोटाइप, फिनोटाइप। ओके, यानी देखने में फिजिकली कैसे कैसे आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पर फिनोटाइप जो है वो इसका आता है आपका 9:3:3:1, ये रेशियो है। जिस तरह कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपका जो फिनोटाइप आ रहा था 3:1 आ रहा था, फिर जीनोटाइप वाला 2:1 था, तो वो फिनोटाइप यहाँ पर 9:3:3:1 आ गया। 9 यहाँ पर क्या है, राउंड और येलो है, काउंट कर सकते हो राउंड येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। देखने में तो राउंड येलो कितने दिखाई दे रहे हैं, हमें 9 दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे 9 के साथ ब्राउन येलो। फिर वो होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है डजंट मैटर, हमें फिनोटाइप देखने में ऐसे नजर आए। फिर 3 वाला कॉम्बिनेशन हमारा किसका है, 3 वाला कॉम्बिनेशन हमारा राउंड और ग्रीन का होगा। यहाँ देखो, फर्स्ट राउंड ग्रीन, सेकेंड राउंड ग्रीन और थर्ड राउंड ग्रीन। ठीक है, तो 3 हमें मिल रहे हैं यहाँ पर राउंड और ग्रीन कलर, ये नया कॉम्बिनेशन है ना, राउंड और येलो तो आपके पेरेंट्स में। फिर थर्ड आपको मिलेगा रिंकल और येलो, जो कि डिफरेंट है, रिंकल एंड येलो। यस, रिंकल एंड येलो, फर्स्ट रिंकल येलो ये रहा, सेकेंड रिंकल एंड येलो ये रहा और थर्ड रिंकल येलो ये रहा। ठीक है, ये आपका जो आपने एक पेरेंट लिया था ना F1 जनरेशन क्रिएट करने के लिए, जो एग्जैक्ट पेरेंट लिया था आपने रिंकल और येलो का रखा, जिसकी डोमिनेटिंग कैरेक्टर थे, तो ये वो आ गया रिंकल येलो, इस तरह की सीड्स मिले हैं। और 1 एक लास्ट आपका बच रहा है रिंकल ग्रीन, ये है आपका रिंकल ग्रीन। ठीक है, तो पेरेंट्स वाला कॉम्बिनेशन उसको कौन कौन से मिले, राउंड येलो और राउंड ग्रीन, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे। और ये 2 नए कॉम्बिनेशन मिले इसको, रिंकल येलो और रिंकल ग्रीन। ठीक है, तो F2 में कुछ नए कैरेक्टर्स भी इसको मिले हैं। तो यहाँ पर फिनोटाइप तो आपका 9:3:3:1 आ गया। किसका फिनोटाइप, डाइहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन का फिनोटाइप। तो यहाँ मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि इन F2 जनरेशन मेंडल ऑब्जर्व दैट 4 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन और 4 टाइप ऑफ फिनोटाइपिक रेशियो ही ऑब्जर्व। तो उसमें से 2 टाइप तो थे आर सेम एज देयर पेरेंटल कॉम्बिनेशन एंड 2 वर न्यू कॉम्बिनेशन, ब्राउन ग्रीन। 2 न्यू कॉम्बिनेशन कौन से, एक तो आपका राउंड ग्रीन हो गया, ठीक है, और दूसरा आपका रिंकल येलो हो गया। ये 2 नए कॉम्बिनेशन है 3:1 वाले। बाकी ये दोनों जो आपने कहाँ से लिए थे, पेरेंटल से लिए थे। तो पेरेंटल वाले में जो डोमिनेटिंग थे वो ज़्यादा मिल रहे हैं हमें, और जो रेसेसिव थे रिंकल ग्रीन वाले वो हमें कम मिल रहा है रेशो। ठीक है।
उसने थर्ड लो निकाला अपना। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो और आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको कि डायहाइब्रिड कोर्स में ये बोर्ड किस तरह से बनाते हैं, कैसे हमें नया रेशो मिलता है। ठीक है, हमें याद क्या रखना है, ये रेशो याद रखना है, कैसे मिला वो याद रखना है। इसमें जो 9 और 1 है ये आपके पेरेंट से ही आए हैं और ये 3:3 वाला आपका नया कॉम्बिनेशन है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। जो नया कॉम्बिनेशन है दोनों देखो, दोनों का रेशो सेम है। ऐसा नहीं कि नए कॉम्बिनेशन में एक ज्यादा बन रहा है कम बन रहा है। जो नया कॉम्बिनेशन बनेगा ना तो उसमें क्या होगा, दोनों का रेशो सेम होगा। दो नए कॉम्बिनेशन में दोनों का रेशो सेम है। जो आपका डोमिनेटिंग था उसके आपको ज्यादा ऑफस्प्रिंग मिल रहा है, जो रेसेसिव कैरेक्टर वाले थे उसका ऑफस्प्रिंग कम हो गया। क्लियर है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर क्या चीज डिस्कस करने वाले हैं, हम इसकी जो क्रॉस है उस पर वेस्टफ्लिंग नया हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि जो नया लो आया है थर्ड लो, ठीक है, तो उसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ लिखना स्टार्ट करो और एक चीज ध्यान रखना, आपका सब सेक्स डिटरमिनेशन करके एक लास्ट टॉपिक पूछ रहा है इस चैप्टर में, तो वो भी हम कर लेंगे। ठीक है, अगर होगा तो मैं उस सेक्स डिटरमिनेशन वाला जो लास्ट टॉपिक है आपका, उसका मैं आपको नोट्स अवेलेबल करा दूंगी। सिर्फ हाफ पेज में ही आपका वो काम होने वाला है। सिर्फ आपको समझना है कि कैसे ऑफस्प्रिंग में सेक्स डिटरमाइन होता है कि होने वाला बेबी बॉय होगा या गर्ल होगा। ठीक है, और उसके अलावा जो लास्ट चैप्टर आपका बच रहा है एनवायरमेंट वाला, वो आपको लाइव क्लास आपकी चली रही होगी उसकी, वहां से आपको उसको पढ़ना है। ठीक है, सो थर्ड लो हम यहाँ पढ़ेंगे, थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और इस लॉ को हम नाम देते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लिख लो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या समझ में आया इससे आपको? आपने एक चीज नोटिस की कि इंडिपेंडेंट मीन्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनीवन, असॉर्टमेंट मीन्स मिक्सिंग। लिख सकते हो असॉर्टमेंट मीन्स मिक्स होना। यहाँ देखा ना आपने कि कुछ जीन्स जो पहले डोमिनेटिंग में थे, जैसे राउंड येलो था और रिंकल ग्रीन था, तो वो इंडिपेंडेंटली मिक्स हुए। वो किसी भी जनरेशन में जाकर इंडिपेंडेंटली अपना उन्होंने अपने आप को शो किया। वो किसी पर डिपेंड नहीं रहे कि ऐसे नहीं कि मैं रिंकल के साथ जुड़ा हुआ हूँ तो रिंकल के साथ ही मुझे जुड़ा रहना है और उसी के साथ मुझे अपना अपीयरेंस दिखाना है जनरेशन में। ऐसा नहीं था, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, इंडिपेंडेंटली मिक्स होते हैं। तो ये चीज़ उसने अपने क्रॉस में उसने ऑब्जर्व किया और उसे लॉ के फॉर्म में दिया। ठीक है, सो लिख लो इस लॉ को, द एलील of two or more genes, of two or more genes, two or more genes get assorted, यानी मिक्स होते हैं, get assorted यानी मिक्स होते हैं independently, get assorted into gametes independently। इंडिपेंडेंटली मिक्स होते हैं और ये लॉ ऑफ असॉर्टमेंट, यही देखा है ना आपने। ठीक है, सो क्लियर होता है हमारा ये चैप्टर जो सेक्स डिटरमिनेशन है, उसका मैं नोट्स आपको अवेलेबल करा दूंगी। आपको अपना वर्क कंप्लीट रखना है। कॉपी चेकिंग के लिए आपको बता दिया होगा आपके टीचर्स ने कि इस वीक में आपको कॉपी चेकिंग के लिए बुलाया जा रहा है। मुझे एक्चुअल डेट नहीं ध्यान है, तो आप मैं व्हाट्सएप करके बता दूंगी, तो आपको उस पर अपना वर्क लेकर आना है चेकिंग के लिए। ओके, ऑल